अगर यूथ हमारा भविष्य है तो उसको तैयार करने का जिम्मा माँ बाप पर है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ अपने घर का बच्चा पाल रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं, आप आने वाला समाज बना रहे हैं। आप जो संस्कार देंगे, आप जो इन्वायरमेंट उनको देंगे, वही जाकर वो आगे देश को देंगे। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स पेरेंट्स के लिए भी होंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ बड़ा करने जाते हैं, और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली समझाती है कि यहाँ जो भी चल रहा है ना, ये एक प्ले है। जो भी चल रहा है, जिसे हम कथाओं में कहते हैं लीला, कि मतलब एक प्ले है, एक ड्रामा चल रहा है। आपको आपके रोल्स दिए गए हैं, आप सब किरदार निभा रहे हैं अपना, और आपका काम है कि आप उस किरदार को इतने अच्छे से निभाइए कि जब आप चले जाएं तो लोग उस किरदार के लिए, आपकी पिक्चर के लिए कहे कि पिक्चर सुपर हिट है। आपका काम यही है। लेकिन जब आप किरदार निभाते हैं तो आप याद रखते हैं कि ये सिर्फ एक किरदार है, ये सच्चाई नहीं है। और जब आपको पता होता है कि ये सच्चाई नहीं है, तो इस बात की तो गारंटी है कि आप टूट तो सकते नहीं। जैसे अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो कितना भी अपसेट करने वाला सीन आ जाए, आप थोड़ी देर अपसेट हो सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन क्या जिंदगी भर उसी बात को लेकर उदास बैठे रहोगे? हाँ कि ना? नहीं ना? तो फिर लाइफ भी तो यही है। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर अगर जिंदगी भर ही उदास बैठे रहेंगे तो जिंदगी जिएंगे कब? जब हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी हार कुछ हो सकती है जो श्री राम को मिली थी, कि उनको नेक्स्ट दिन सुबह राज सिंहासन पर बैठाने वाले हैं, यानी पूरा किंगडम मिलने वाला है। हम तो फिर भी अपनी जिंदगी के जो डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो गोल्स हैं जो सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको तो पूरा किंगडम मिलने वाला है। और उसके एक रात पहले उनको बोल दिया गया, किंगडम तो दूर की बात, जो था वो भी नहीं है, कि जो मिलने वाला है वो तो नहीं मिलेगा, पर जो था वो भी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया? वो अपनी माँ से जाकर कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया, कि यहाँ का किंगडम नहीं, मुझे जंगल का किंगडम दिया है, वहां का राजा बनाया है, तो मुझे वहां जाके काम संभालना है। यानी कैसे एक नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग बना दी उन्होंने। ये उनसे हमें सीख मिलती है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, जरूरी नहीं हर वक्त वही हो जो आप चाहते हैं। और ये सबसे पहला पॉइंट है मेरा, कि जिंदगी को लेकर एक एक्सेप्टेंस कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ऐसे तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम सबकी लाइफ में होते हैं, पर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसके एक महीने पहले तक ऐसे तो खबरें अलग अलग जगह से आई रही थी कि कुछ होने वाला है, सब बंद होने वाला है, पर आई थिंक हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके एक महीने पहले तक मेरे दिमाग में ये था कि ये साल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। मुझे काम करते हुए 21 साल हो चुके हैं। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 6। मैंने 21 ईयर्स कंप्लीट किए काम करते हुए, और 21 ईयर्स में सोचिए मुझे लग रहा था कि ये साल मेरी जिंदगी का बेस्ट साल। सारे काम होने वाले थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान थे, और इतनी एक्साइटमेंट थी जिसकी कोई हद नहीं है। सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको, मेरी टीम को, मेरे पेरेंट्स को, हम बड़े खुश थे कि ये साल तो बड़ा मजा आने वाला है। काम छोड़िए, जो काम था वो भी बंद हो गया। नया तो क्या शुरू होता, जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी खत्म हो गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब उसी बात को लेकर बैठ जाना कि हमने तो इतना कुछ सोचा था, कुछ भी नहीं हुआ? पर यही तो नेचर है।
यही जिंदगी है। ह्यूमंस अपने प्लान बनाते हैं, भगवान के अपने प्लान्स होते हैं। ये नेचर का बताने का तरीका है कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन ये भी बताने का तरीका है कि शायद तुम्हें लग रहा है जिस चीज के लिए तुम बने हो वो तुम्हारे लिए, तुम उससे भी बड़ी चीज के लिए बने हो। और उस दिन जो आज मैं आपके सामने कर रही हूँ मोटिवेशनल सेशंस, वो जर्नी मेरी शुरू हुई थी कि चलो अब कुछ नया करते हैं। अगर ये नहीं चल रहा इसका मतलब ये थोड़ी कि रुक कर बैठ जाना है, कुछ और करते हैं। और उस दिन से हमारे ऑनलाइन सेशन शुरू हुए, मोटिवेशनल सेशन शुरू हुए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और तब जाकर मुझे पता चला कि मुझे एक और चीज से प्यार है। तो आपके हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी है, आपकी हर हार में एक और जीतने का रास्ता है, आपको बस ढूंढने की जरूरत है। तो ये एक्सेप्टेंस की हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती, ये आपको कभी भी हारने नहीं देती। क्योंकि अगर आप एक चीज एक्सपेक्ट करके चल ही रहे हैं कि ये सब मेरे हिसाब से नहीं होगा, कुछ इधर उधर हो सकता है, तो अपने आप ही आप हारेंगे नहीं। आप तुरंत से कोई दिक्कत आएगी तो सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, करेक्ट? अगर आपको पता है कि कुछ होने वाला है, तो क्या वो होने के बाद शॉक फील करेंगे? बताइए हाँ कि ना? मैं हमेशा कहती हूँ कि आज के युवा में जोश बहुत है, होश कम है। बताइए कि अगर आपको पता है कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है और वो हो जाए तो क्या आप शॉक फील करेंगे? नहीं करेंगे। तो लाइफ में भी ये मान के चलिए कि जरूरी नहीं कि हर चीज हमारे हिसाब से होगी, हम ही जीतेंगे, हम ही हर काम करेंगे, नहीं। गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में ऊंच नीच चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स सीजन्स की तरह है। किसकी तरह है? एसी चला देंगे, पंखा चला देंगे, है ना, कॉटन के कपड़े पहनेंगे, लेकिन आप गर्मी को हटा नहीं सकते। बारिश अच्छी नहीं लगती, बारिश हटा दे, छाता ले सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हटा नहीं सकते तुम रिएक्ट कैसे करोगे ये तुम पर निर्भर करता है। तो ये सोच जब आप लेकर चलते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, इश्यूज होंगे, दिक्कतें आएंगी, टैकल कैसे करना है ये मेरे ऊपर है, उस दिन किसी भी प्रॉब्लम के सामने आप डटकर खड़े रहेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन ये मानना कि प्रॉब्लम्स आएगी, हम मानने को तैयार नहीं। जैसे जब बच्चे एग्जाम देते हैं, ये पेरेंट्स के लिए खास करके, तो अगर बच्चा कभी बोल भी रहा है कि अगर अच्छे पेपर में, ऐसे मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, क्यों नहीं जाएगा अच्छा पेपर, क्यों नहीं पास होगी, यानी आप बात ही नहीं कर रहे हो कि वो फेल हो सकता है। तो जिस चीज के बारे में बात भी नहीं हो रही है, अगर वो हो गया तो कैसे इंसान उसको सहन कर सकता है? ये आपको समझना पड़ेगा ना। आप अगर किसी चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो तो आप उसको सहन कैसे करोगे, उसका सामना कैसे करोगे? तो आपको दोनों चीजें लेकर चलनी पड़ेगी कि हाँ भाई एग्जाम देने जा रहे हैं तो पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। पास हो गए तो क्या करना है, प्लान तैयार रखो। फेल हो गए तो क्या करना है, वो भी प्लान तैयार रखो। प्लानिंग पूरी करके रखो अपनी कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तभी जाकर आप देखेंगे कि आपके पास उदास होने का समय ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे कहते हैं, मेरे तो हमेशा मुझसे कहते थे जब भी कोई इशू होता था कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए खाली नहीं बैठना, खास करके जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि उस वक्त हम जाते हैं ओवर थिंकिंग की ओर। और ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि एक नेगेटिव फीलिंग, एक ही बस, जिसको 100 बनाने की कला हमारे पास है, ये हम खुद करते हैं, हमें किसी और की जरूरत। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और मैंने कईयों को देखा है कि मान लीजिए स्टूडेंट है, क्लास 10 में होगा या 12 में, उसको कल पेपर देना है, उसका थॉट शुरू हो रहा है किस चीज से। मैंने कहा कि आपको सोल्यूशन निकालने, वो सोल्यूशन के पीछे नहीं भागते, थॉट शुरू हो रहा है कल पेपर अच्छा नहीं गया तो पास नहीं होंगे, पास नहीं हुआ तो कॉलेज नहीं होगी, कॉलेज नहीं तो डिग्री नहीं, डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं,
नौकरी नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो परिवार क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अरे कल पेपर देना है और ये शादी बच्चे प्लान करके बैठे हैं जिसमें ये सब होने की संभावना ना के बराबर है, पर ये सोचने की कला हमारे पास है। तो इसीलिए जब आप खाली बैठते हैं, स्पेशली जब आप उदास है, तब आप इतनी ऐसी वैसी चीजें सोचते हैं जो कभी होगी नहीं। तो उस वक्त जरूरी है, पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि आप सिचुएशंस को इग्नोर कर दें। पॉजिटिविटी का मतलब होता है जब प्रॉब्लम आई है तो ये सोचो अब इसका करना क्या है। बैठकर रोने से कुछ होना जाना नहीं है, अगर होगा तो जी भर के रोइए। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे ये कहते थे, वो मुझे रोने का थोड़ा टाइम देते थे, 10 मिनट रो लिया, 15 मिनट रो लिया, मैक्सिमम आधी घंटा। अब वो मुझे कह रहे हैं अब अगर रोने से सोल्यूशन निकलेगा तो हम तुमको 10 दिन देते, रोते रहो। अगर तुमको लग रहा है कि रोने से मुझे अच्छा फील होगा, मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो 2 घंटे नहीं 20 दिन रो। लेकिन अगर तुमको लग रहा है इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो आधे घंटे हो चुके, अब सॉल्यूशन की ओर काम करते हैं। और अपने आप ही वो दिमाग फोकस बदल देता है। तो पॉजिटिविटी का मतलब ना तो इग्नोरेंस होता है और ना फीलिंग्स को दबाना होता है। पॉजिटिव इंसान रोबोट नहीं होता कि उसको स्ट्रेस नहीं होगा या वो रोएगा नहीं या उसको टेंशन नहीं होगी, सब होगा, वो सबको एक्नॉलेज भी करेगा, लेकिन जितने समय के लिए करना चाहिए उतने ही समय के लिए करेगा। तो जब आपको चोट लगती है तो इसका मतलब ये नहीं ये बोलना है कि चोट नहीं लगी, लगी है भाई, दर्द भी हो रहा है, दवाई भी लगानी पड़ेगी, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्यों क्या ठीक से नहीं चल रहे थे, चप्पल ठीक नहीं थी, रास्ता ठीक नहीं था, ताकि अगली बार ना गिरो। लेकिन हमारा काम है सिर्फ रोना, फिर उस चीज को भूल जाना और फिर उसी रास्ते से वापस जाना और फिर से गिरना। मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी थी कि जब आप अपने मिस्टेक से नहीं सीखते ना तो आप उनको वापस रिपीट करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जो गलतियां करते हैं उनसे सीख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती। दूसरा, जिस चीज पे हमने एंड किया पहला पॉइंट, वो ही कि अपने मिस्टेक से सीखिए और उसके लिए मिस्टेक्स करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, मिस्टेक से डरना नहीं पड़ेगा। जैसे हम अपने 5 साल पहले का फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं, 10 साल पहले का फेसबुक प्रोफाइल देखकर हमें लगता है हम क्या कर रहे थे, ये कैसी बातें लिख रहे हैं, ये कैसी फोटोज डाल रहे हैं, करते हैं कि नहीं, हाँ कि ना। वैसे हर इंसान की जिंदगी में भी होता है। आज आपको जो मेरी बातें अच्छी लग रही है, मुझे 10 साल बाद ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे मेरी 5 साल पहले वाली बातें अच्छी नहीं लगती। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कंटिन्यूसली सीख रही हूँ, और सीखने का मतलब होगा कि मुझसे गलतियां होगी। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमसे गलतियां होगी और गलती करना अच्छा है। गलती करने का मतलब ये कि तुम काम करने की कोशिश कर रहे हो। जो गलती नहीं कर रहा वो चुपचाप घर पे बैठा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये नहीं कहना है कि हमसे गलती नहीं होगी, जी भर की गलतियां होगी, लेकिन हर गलती से कुछ सीखेंगे, ताकि उस गलती को वापस नई गलतियां करो ना। एक ही गलती बार बार थोड़ी करनी। जैसे आप दूसरी चीजों से बोर होते हैं, वैसे थोड़ा अपनी गलतियों से भी बोर हो जाइए और नई गलतियां करिए। तो गलतियां करते रहेंगे लेकिन उनसे सीखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज, ये लर्निंग्स ही आपकी जिंदगी का ट्रेजर है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर इंसान अभी काम कर रहा है पैसे के लिए, करेक्ट? बताओ, ऊपर वाला भी तो देख रहा है ना कि हाँ इंडियन को पैसे चाहिए, तभी देगा वो, हाँ कि ना। तो हम पैसे के लिए कौन से भगवान को मनाते हैं बताइए?
लक्ष्मी माता, करेक्ट? पता है ना? देखिए मेरे सामने तो पता होना चाहिए थोड़ा आपको, किसको मनाते हैं आप? पर मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि उसकी जगह सरस्वती माता को मनाना शुरू करें, क्योंकि सरस्वती माता को जो मनाता है, लक्ष्मी माता अपने आप पीछे आती है, कला की ओर भागी। क्यों? क्योंकि आपका पैसा आपसे कोई भी छीन सकता है, आपकी डिग्री आपसे कोई भी छीन सकता है, आपका पोजीशन आपसे कोई भी छीन सकता है, पर आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपकी कला आपसे कोई नहीं छीन सकता। और वही चीज है जो आपको हो सकता है टॉप पोजीशन पर ला दे और फिर वापस रोड पे ले आए, लेकिन उस रोड से वापस से टॉप पोजीशन पर भी वो कला ही लेकर जाएगी आपको, क्योंकि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इसीलिए जरूरी है कि जब आप काम कर रहे हैं तब सीखने की ओर बढ़िए, कि मुझे सीखना है जितना समझ सके। अब सीखने का मतलब क्या है? लोगों को सुनना, जो हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं कथा में हमेशा कहती हूँ कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि सिर्फ कथाओं में ही लोग सुन रहे हैं, बाकी तो बोल ही बोल रहे हैं। कि आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो आपसे कहेगा हमसे 4 और सुनो, हम तुमसे ज्यादा समझदार है भाई। ऐसा समय आ गया, पर ये करने की बजाय आप लोगों को सुनना शुरू करें। क्यों? क्योंकि बोलोगे तो वही जो पता है, और सुनोगे तो वो पता चल जाए जो नहीं पता है। ये ज्यादा जरूरी है ना। बोलोगे तो आप वही जो आपको पता है, जो खुद को पता है, वो बोल के क्या फायदा। इसे सुनना शुरू करो। और मैं हमेशा कहती हूं कि जब आप लोगों को सुनते हैं तब एक ब्लैंक पेपर होकर सुनिए। अपने ओपिनियंस पहले से मत बना लीजिए, क्योंकि जब ओपिनियंस पहले से बना के रखते हो तो वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने की कोशिश कर रहा है वो कभी सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जजमेंट तो अंदर अपने आप चल रही है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है। और ये खास करके मैं जो आज का यूथ है उनके लिए कहूँगी, क्योंकि जब हम, बिकॉज मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, मोस्टली मैं इसी टॉपिक पर ज़्यादा बात करती हूँ। तो जब यूथ आता है क्वेश्चनिंग के लिए मेरे पास कि इस स्क्रिप्चर में ये क्यों लिखा है, या ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, और मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कहाँ पढ़ा, और उनका आंसर होता है इंटरनेट, या पढ़ा नहीं सुना। तो सबसे पहली चीज कि जो ऑथेंटिक जगह है वहां जाकर पढ़िए। जब आप गलत चीजें समझ लेते हैं, अपना ओपिनियन बना लेते हैं, तब आप सही चीजों में भी गलतियां ढूंढते हैं। ब्लैंक पेपर का मतलब यही है कि जब आप किसी को सुन रहे हैं एक क्वेश्चन लेकर, तो अपने ओपिनियन बनाकर अगर सुनोगे तो आप उसकी बात एक्चुअली सुन ही नहीं रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि ये कब गलत बात बोले और मैं टोकूं कि अरे ये रहा, देखा मैंने बोला था नहीं गलत है, बात गलत है, जबकि उसने 10 बात अच्छी बोली होगी, आपका ध्यान उस पर गया ही नहीं, क्योंकि आप तो उस एक बात के पीछे हैं कि गलत बोले तो सही। ये चीज करना बंद कर दीजिए। भले ही मैं ये कहती हूँ आप आंख पे पट्टी बांधकर विश्वास भी किसी का मत करिए, लेकिन सुनिए तो सही, क्योंकि आपको हर अच्छी चीज यही सिखाती है, चाहे वो स्क्रिप्चर्स हो, चाहे वो अच्छे लोग हो, चाहे अच्छी मूवीज हो। कहते ना कि हर किसी को गलत नहीं मानना है तो हर किसी को सही भी नहीं मानना है, बस इतना मानना है हर आदमी अलग है, उसकी अपनी अपनी सोच है कि तुम सही नहीं हो नैना, बस मुझसे थोड़ी अलग हो। तो दुनिया में लोग अलग हैं, उनकी सोच अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनके सिचुएशंस अलग हैं। आपको वो चीजें समझनी पड़ेगी, और उससे अच्छा क्या होगा कि जो एक्सपीरियंस आप कर नहीं रहे उससे भी आप सीख ले रहे हैं, जो आपको बुक्स देती है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी ने किताब लिखी है, उसने अपने 40 साल का एक्सपीरियंस उस किताब में डाला है। अब वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको 40 साल लगेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, 40 साल लगेंगे, आधी जिंदगी तो। लेकिन वो बुक पढ़ने में अगर आपको मान लीजिए 1 हफ्ता लगा है, तो आपने 1 हफ्ते में 40 साल के एक्सपीरियंस को समझ लिया।
पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी के 10 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, किसी के 21 साल से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस तो आपके पास है ही, वो थोड़ी आपको हटाने बोला जा रहा है, उसको भी रखना है। क्योंकि हम हमेशा कथाओं में कहते हैं कि 3 शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, दैट इज श्रवण, चिंतन, मनन। श्रवण इज सुनना, कि सीखने के लिए इंसान को पहले सुनना पड़ता है। चिंतन इज सुनने के बाद आंख पर पट्टी नहीं बांधनी है कि जो बोला भाई मान लो, मेरी भी मत मानना, मैं भी जो बातें बोल रही हूं आंख पर पट्टी बांधकर मत मानना। चिंतन इज अपने घर जाकर या अपने खाली समय पर उन बातों के बारे में सोचिए कि क्या बोला गया और ये क्यों जरूरी है। क्योंकि बुद्धि सबको दी गई है, करेक्ट? सबके पास है ना? इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आंख पर पट्टी ही बंधवानी होती या अंधविश्वास में ही जाना होता तो भगवान बुद्धि देते नहीं किसी को कि तुमको तो जो दिख रहा है बस वो मान। बुद्धि देने का ही मतलब है आपकी अपनी बुद्धि है, आपको उसका इस्तेमाल करना है, समझना है क्या मेरे लिए रिलेटेबल है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तब जाकर तीसरे पॉइंट पे जाना है, दैट इज मनन, कि उसको जिंदगी में उतारना। ये 3 शब्द किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस दिला सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मनन का मतलब भी है कि आप अच्छी बातें सुन रहे हैं उनको ही ग्रहण करें।